किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम 80 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। 80 में 80 आप लोग सही करके बताइए। आप लोग जल्दी सही करके रहे, टेस्ट आज है, सेट 1 है। तो आप लोग वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? क्या पूछा? ऋणात्मक होती। तो करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी VVI क्वेश्चन है। दूसरा नंबर सवाल है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के संबंध है। आर के संबंध क्या हो जाएगा? इसका आंसर एफ बराबर R/2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? इसका आंसर 25 सेंटीमीटर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्णक किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव किसका होता? इसका आंसर सी है, लाल का सबसे कम झुकाव होता। सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग 80 में 80 आप लोग सही कर दीजिए। 2024 में 450 नंबर आ जाएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते चलेगा। मानव आँख के रेटिना के द्वारा बनाई गई छवि होती है। बनाई गई छवि क्या होती है? इसका आंसर वास्तविक एवं उल्टा होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला कैसे प्रतीत होता है? किसके कारण होता है? इसका आंसर प्रकाश पर किरण के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता? क्या पूछा? बड़ा बनता। इसका आंसर अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट बोला जाता है। निकट के लिए अवतल हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूर पूछेगा तो उत्तल मारना। 9 नंबर सवाल कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता? इसका आंसर गैल्वेनोमीटर होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर मैक्सवेल ने किया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विभवांतर का ये सही मात्रक होता है। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ये सही मात्रक क्या होता है? इसका आंसर वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बारह नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता? श्रेणी क्रम से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बारह नंबर सवाल है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। प्रकृति क्या होती है? चुंबकीय बल की रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या, स्रोत क्या, इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा लेंस अब सारे लेंस भी कहा जाता, अब सारे लेंस भी कहा जाता, किस लेंस को अभी सारे लेंस कहा जाता, अवतल लेंस को अब भी सारे लेंस, अब सारे लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर है अभी सारे किसी को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। प्रकाश का प्रथम वर्ण होता है, प्रथम वर्ण क्या होता है, इसका आंसर लाल नीला हरा उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग होता है, इसका आंसर आइरिस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक एचपी बराबर होता है, एक एचपी क्या बराबर होता है, एक एचपी बराबर 786 वाट होता है, 746 वाट होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विशालक शीशा के मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास किसका होता है, करेक्ट आंसर है अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, इसका आंसर आवेश का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, मात्रक वाट के बराबर होता है, किसका वाट के बराबर होता है, इसका आंसर जूल प्रति सेकंड होगा, जूल प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, इसका आंसर CO2 हो जाएगा, CO2। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नंबर सवाल है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, इसका आंसर उपचयन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया क्या होती है, इसका आंसर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, इसका आंसर कॉपर। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जल्दी एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29 नंबर सवाल है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर CaOH2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता, नीला कर देता है तो कैसे होता है, क्षारीय हो जाता है, तो क्षारीय का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक कौन कौन है, 10 हो जाएगा, विनेगार हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, इसका आंसर 3 होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या था? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। देखते हैं आप लोग कितना साइंस पढ़े हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवक कहलाते हैं। सोडियम लवक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर साबुन कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड क्रियाशील अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। इसका आंसर एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं एवं दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या? इसका आंसर घट जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नांकित में तत्वों को उनके अधातु गुण को अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। लिथियम हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। तो इसका आंसर है लिथियम, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, बढ़ते क्रम हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोग जल्दी एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। सिलिकॉन क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिलिकॉन क्या है? इसका आंसर उपधातु होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक, क्या पूछा? विद्युत धनात्मक है। इसका आंसर है सोडियम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस देश में किया गया? इसका आंसर उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? इसका आंसर सोडियम को रखते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? इसका आंसर सर्फ एक्सल, शैम्पूल, इजी सर्फ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी बनाए जाते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर सिलिकॉन को होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता? कौन सा गैस को खाना बनाने में हम लोग उपयोग नहीं किया जाता? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। टू सी यू प्लस O2 माइनस 2CO है क्या? इसका आंसर ऑक्सीकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें संतुलित नहीं है, तब लोग देख के पता कर लीजिए कौन संतुलित नहीं किया गया। ये देख रहे हैं 2020 वाला संतुलित नहीं किया गया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? इसका आंसर 7 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है? दुर्बल अम्ल कौन है? इसका आंसर है CH3COOH। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क किसका? इसका आंसर है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 होता है पोटेशियम का परमाणु संख्या। फॉर्मिक अम्ल का ओपीएससी नेम क्या है? ओपीएससी नेम क्या होता है? इसका आंसर है मेथेनोइक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या था? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर C2H5OH होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? इसका आंसर है CO2H2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या था? इसका आंसर C12H2211। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या है। सहसंयोजक बंध की संख्या क्या? इसका आंसर है 3 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज है। उपयोग करने वाला बीज क्या है? इसका आंसर अंकुरित बीज है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मृत मानव वृक्क किस प्राणी का एक हिस्सा? इसका आंसर उत्सर्जन से। करेक्ट आंसर सी हो जाए। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार किसके लिए? इसका आंसर पानी के लिए होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम जल से संबंधित होता है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 निकलती है। फलों को पकाने को निम्न से किसके नियंत्रित किया जाता है? किससे नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर है जिब्रेलिन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ना एथिलीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एथिलीन हो जाएगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है इसको क्या कहते हैं? इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नांकित में कौन आपातकाल हार्मोन है? आपातकालीन में काम करता कौन सा हार्मोन? इसका आंसर हो जाएगा एंडिनाइलिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका आंसर चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। करेक्ट है। यह ऐच्छिक क्रिया होता है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर 270 दिन की होती है। करेक्ट आंसर है, जिसे 9 माह भी कहते हैं। 9 माह की। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? था? इसका आंसर 1985 में। करेक्ट आंसर भी है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता?
किस में होता है? इसका आंसर होगा ईस्ट में होता है, करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी विटामिन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर है टीबी, करेक्ट आंसर बी है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते? किसका पाचन नहीं कर पाते? किसका पाचन नहीं कर पाते? सेलुलोज को, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या? इसका आंसर है हाइपरटेंशन, करेक्ट आंसर सी है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? इसका आंसर होगा कशकुटा, करेक्ट आंसर बी हो जाए। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर से पंप किया जाता है। इसका आंसर है नीला द्वारा, करेक्ट आंसर बी हो जाए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होता? इसका आंसर अनुकूलन होता, करेक्ट आंसर है। जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग कौन है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? बाह्यदल होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? कौन सी एंटीबॉडी होता है? इसका आंसर बी होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता? कौन नियंत्रित नहीं करता? इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन नहीं नियंत्रित करता, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पादप हार्मोन कौन सा? इसका आंसर जिबरेलिन होगा, जिबरेलिन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हार्मोन स्रावित होता है, इसका आंसर अंतःस्रावित ग्रंथि से, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? इसका आंसर 3 करना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 जोड़े पाए जाते हैं। एंड्रोजन क्या? मेल सेक्स हार्मोन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेल हार्मोन होता है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? इसका आंसर मेंडल ने, करेक्ट आंसर है।